साइंस लैब। विज्ञान की कक्षा चल रही होती है। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ रहे होते हैं। बच्चों, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर वाटर यानी कि पानी बनाते हैं। ये पानी का रासायनिक फॉर्मूला है। लेकिन सर, ये पता कैसे चलता है कहाँ पर पानी की बूंद को जांचते कहाँ पर है? ये सब काम साइंस लैब में होता है बच्चों। क्या हाइड्रोजन आँखों से दिख जाता है? नहीं, ये हमारी देखने की क्षमता से बहुत छोटे होते हैं। इनको विशिष्ट यंत्रों से देखा जाता है। एक काम करते हैं, इस शुक्रवार को मैं आप सबकी साइंस लैब में विजिट करवाऊंगा। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर वहीं मिल जाएंगे। ओके सर। फिर शुक्रवार आ जाता है। बच्चों, हम सभी साइंस लैब जाएंगे। एक बात का ध्यान रखना, लैब में किसी चीज को छूना नहीं है, केवल देखना और ऑब्जर्व करना है। साथ ही वहीं पर सभी उपकरणों के बारे में जानकारी दी जाएगी। सब लोग एक लाइन में रहेंगे और डेकोरम बनाकर रखेंगे। ओके सर। थोड़ी देर में सब बच्चे लाइन बनाकर साइंस लैब पहुंच जाते हैं। वहां जाकर सभी बच्चों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। इतनी सारी मेजों पर ऊंचे ऊंचे उपकरण। टीचर सबको माइक्रोस्कोप दिखाते हुए बोलना शुरू करते हैं। ये है माइक्रोस्कोप। इसको हिंदी में सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। हमारी आंखों से किसी भी चीज को देखने की एक क्षमता होती है। आंखों से ना दिखने वाली वस्तुओं को इसके द्वारा देखा जाता है। इसकी खोज एंटनी वैन लीवनहॉक ने की थी। ज़ूलॉजी और बॉटनी में कोशिका तक को देखने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसकी क्षमता लेंस के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। वाओ, ये तो कमाल की चीज है सर। क्या मैं इसमें सेल देख सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप सभी एक एक करके इसके अंदर से चीजों को देखो। पानी के अंदर एक ड्रॉप में क्या क्या कीटाणु होते हैं वो भी आपको दिख जाएगा। उसके बाद सब बच्चे माइक्रोस्कोप को देख रहे होते हैं। टीचर कहते हैं, अगर माइक्रोस्कोप देखना हो गया है तो फिर आगे बढ़ते हैं। केमिकल यानी कि रसायन कैसे बनता है वो देख लेते हैं। आगे चले? यस सर। आइए, मैं सबसे पहले कुछ खास उपकरण दिखाता हूँ। ये जो राउंड ट्यूब है इसको टेस्ट ट्यूब कहते हैं और इसके स्टैंड को टेस्ट ट्यूब स्टैंड कहते हैं। इसको होल्डर में पकड़ा जाता है ताकि गर्म करते वक्त हाथ ना जले। आप सभी भी देख। सब बच्चे टेस्ट ट्यूब को हाथ में रखकर देखते हैं। अब इसको देखो, ये मेजरमेंट है। ये अलग अलग क्षमता का होता है, 10 ml से लेकर 500 ml तक भी। इसकी क्या जरूरत है सर? अरे ताकि हम एकदम सही मात्रा में केमिकल ले सकते हैं। यहाँ पर जितने भी फॉर्मूला बनते हैं उनकी एकदम ml तक की जानकारी रखनी पड़ती है। उसी से आगे जाकर केमिकल सूत्र बनते हैं। याद है, मैंने आप सबको पानी का सूत्र बताया था। यस सर, H2O। वेरी गुड, आप सभी को याद है। अब इसको देखिए, तार की जाली। कई बार जब इन जार को गर्म किया जाता है तो एकदम तेज आंच से कांच के टूटने का डर बना रहता है। सीधी हीट ना लगे कांच पर, इसलिए इसको लगाया जाता है। इससे हीट कंट्रोल रहती है क्या सर? हाँ बच्चों, याद करो, आपकी मम्मी और दादी अगर गैस पर खाना बनाती है तो बर्तन को सीधी हीट लगती है। लेकिन कांच का बर्तन अगर अच्छी कंपनी या क्वालिटी का ना हो तो वो टूट जाता है। हालांकि केमिस्ट्री लैब के सारे बर्तन कांच के ही होते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के ही होते हैं। ओके सर। अब इसको देखिए, ये है ट्राइपॉड स्टैंड। इसके 3 पाए होते हैं, इसलिए इसको ट्राइपॉड कहते हैं। इसी के ऊपर जाली रख दी जाती है, नीचे लैंप जलाया जाता है। रुको, अभी सेट करके बताता हूँ। टीचर ट्राइपॉड स्टैंड को सेट करना बताते हैं। बाकी बच्चे भी उसको सेट करने की कोशिश करते हैं। तभी बंटी बोलता है, वो रंग बिरंगी नालियाँ क्या है सर? वो नलियाँ रंग बिरंगी नहीं होती है बेटा, उसके अंदर का केमिकल का कलर है वो। असल में वो सभी अलग अलग तरह की कांच के बर्तन या उपकरण कह सकते हैं, जैसे कि ब्यूरेट, पीपेट। अभी आपके लिए जरूरी नहीं ये सब नाम याद रखना। आप सब तो बस समझिए कि कैसे साइंस लैब में काम होता है। ओके सर। यहाँ पर 9th क्लास के ऊपर के सारे बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं। आप सब भी करेंगे जब बड़े हो जाएंगे। सर, क्या साइंटिस्ट बनने के लिए ऐसी लैब में ही काम करना पड़ता है? हाँ बच्चों, यहीं पर लंबी प्रक्रिया होती है एक साइंटिस्ट बनना। उसके लिए आप बहुत छोटे हैं अभी। तभी वहाँ पर लैब असिस्टेंट आ जाते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते बच्चों, ये हमारी लैब के असिस्टेंट है। ये इन सभी उपकरणों का ध्यान रखते हैं और साथ ही जब बच्चे काम कर रहे होते हैं तो उन पर पूरी नजर रखते हैं कि कहीं कोई गलत केमिकल को इस्तेमाल ना कर ले।
कुछ उपकरण ये भी बताएंगे आपको। नमस्ते सर। नमस्ते बच्चों, आओ मैं आपको ज्वलन नलिका दिखाता हूँ। एकदम छोटी होती है वो। और आइए आपको प्लेटफॉर्म बैलेंस दिखाता हूँ। ये तो सब्जी वाले भैया के पास भी होता है। एकदम सही कहा आपने, ये वही तो है। वहाँ पर बड़े बड़े मेजरमेंट होते हैं, यहाँ पर एकदम छोटे मेजरमेंट के लिए भी डिजिटल उपकरण आ गए हैं अब। वो उन सब बोतल में रंग भरे हुए हैं क्या सर? ये सब सुनकर असिस्टेंट हंसने लगते हैं। नहीं बच्चों, वो अलग अलग केमिकल यानी कि रसायन है जो बोतल में भरे हुए हैं। सबको कांच की बोतल में ही क्यों रखा जाता है सर? क्योंकि कुछ रसायन ज्वलनशील होते हैं, मतलब वो बर्न हो जाते हैं। प्लास्टिक या बाकी बोतल जल जाती है, इस वजह से अधिकतर को कांच में रखा जाता है। वाओ, लेकिन स्टील या लोहे के बर्तन में भी तो रखा जा सकता है। कुछ मटेरियल लोहे के साथ भी रिएक्शन कर जाते हैं, इसलिए उसमें भी नहीं रखा जाता। टीचर दूर से सबको देख रहे होते हैं। उनको बच्चों की जिज्ञासा देखकर बहुत खुशी होती है। मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चों, आपने इतने ध्यान से सब कुछ देखा और समझा। मुझे लगता है आप सबके लिए इतनी जानकारी काफी है। अब असिस्टेंट सर को थैंक यू बोल दीजिए ताकि हम अपनी क्लास में वापस लौट आएं। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चों। और इस तरह सब बच्चे लाइन बनाकर वापस अपनी क्लास में लौट आते हैं। स्कूल प्रोजेक्ट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी अभी बच्चों के एग्जाम खत्म हो गए थे और आज से सर एक नया टॉपिक शुरू कर रहे थे। इसका नाम था इमरजेंसी व्हीकल्स। चलो बच्चों, अपने अपने बुक्स खोलो। आज हम नया पार्ट सीखने वाले हैं, इमरजेंसी व्हीकल्स। और किसे किसे पता है कौन कौन से इमरजेंसी व्हीकल्स होते हैं? इसी तरह मिलकर सारे बच्चों ने सारे आंसर्स दिए। आज सुबह ही मुझे नोटिस मिली है कि अगले हफ्ते स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट कंपटीशन है। नाउ टुडे आई विल मेक ग्रुप ऑफ 4 members for new project and I will give each team a title and you all have to make a project and submit the model in next week. Okay? लेकिन हमारा प्रोजेक्ट किस बारे में होगा? हर ग्रुप को अलग अलग टॉपिक दिया जाएगा और ये सारे टॉपिक्स तुम्हारे साइंस बुक के आधार पर ही दिए गए हैं। गट्टू, तुम्हारे ग्रुप का टॉपिक है इमरजेंसी व्हीकल्स। राजू, तुम्हारे ग्रुप का टॉपिक है मैग्नेट एंड इट्स टाइप्स। गुड्डी, तुम्हारे ग्रुप का टॉपिक है रोटेशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन। तुम्हें इन सभी प्रोजेक्ट्स के मॉडल बनाकर लाने हैं। चलो अभी मैं तुम्हारे 4-4 मेंबर्स के ग्रुप बनाता हूँ और फिर तुम लोग घर जाकर प्रोजेक्ट मॉडल बनाना। गट्टू, चिंकी, बंटी, हरी, तुम चारों का घर एक दूसरे के आसपास ही है। तुम एक ग्रुप में, ठीक है? तुम्हारा ग्रुप नंबर 1। ये बहुत मजा आएगा। तुम दोनों आज शाम स्कूल की छुट्टी पर मेरे घर पर आ जाना, फिर हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। अरे लेकिन हम प्रोजेक्ट बनाएंगे कैसे? सब लोग चुप रहो, मस्ती मत करो, मुझे अपना काम करने दो। इसी तरह टीचर ने सबको 4 मेंबर्स के ग्रुप में डिवाइड कर लिया। स्कूल छूटते ही गट्टू चिंकी अपने घर पहुंचे और आज जो जो मस्ती की वो मम्मी पापा को बताने लगे। पता है मम्मी पापा, आज स्कूल में क्या हुआ? हम लोग ग्राउंड में खेल रहे थे और राजू खेलते खेलते धड़ाम से गिर गया। गट्टू, इस तरह दूसरों के ऊपर नहीं हंसते। वो सब छोड़ो ना मम्मी पापा, हमें ना स्कूल में एक प्रोजेक्ट मिला है, वो भी नया। You know, we have to make a project on types of vehicles and submit the model in next week. Yes, I'm excited to make the new project, but who will help us to make it? अरे तुम्हारे ट्यूशन टीचर से पूछो ना, वो तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देंगे। अरे हाँ, मैं तो ये भूल ही गया था। चल चिंकी, जल्दी से ट्यूशन की तैयारी करें। हम ट्यूशन टीचर के पास जाकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। दोनों ने फटाफट तैयारी की और वो ट्यूशन जा पहुँचे। बताओ बच्चों, आज तुम्हें स्कूल में क्या होमवर्क मिला है? टीचर जी, आज हमें बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट मिला है और वो हमें नेक्स्ट वीक तक सबमिट करना है। मैं, हरी और बंटी, हम चारों का एक ग्रुप है। हाँ, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि हम वो मॉडल कैसे बनाएंगे। प्रोजेक्ट किस बारे में है और कौन सा मॉडल बनाना है? इमरजेंसी व्हीकल्स। इसमें तो कोई मुश्किल काम नहीं है।
मैं तुम सबको एक ऐप बताती हूँ। उस पर जाकर तुम तुम्हारा 3D मॉडल बना सकते हो। वाओ, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? यहाँ आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे। ये है 3D बेयर ऐप। इसमें तुम्हें जो चाहिए वो सब चीजें तुम 3D में देख सकते हो। ये देखो, ये रही एम्बुलेंस, ये है डंप ट्रक, ये है फायर ब्रिगेड और ये है पुलिस वैन। वाव, इसमें तो बहुत सारी चीज है। इसमें से हम हमारा प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे? तो ऐसे ही तुम हर एक व्हीकल को सेलेक्ट करते हुए अपना प्रोजेक्ट मॉडल चुन सकते हो। तो टीचर जी, इस ऐप में हम और क्या-क्या कर सकते हैं? तो बच्चों, इस ऐप में 3D एनिमल्स, 3D व्हीकल्स, 3D प्लांट्स सब कुछ है। इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके साथ तुम अपना फोटो भी ले सकते हो। वाओ, मुझे फायर ब्रिगेड के साथ अपनी फोटो खींचनी है। तो अभी प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाओ और 3D बेयर ऐप डाउनलोड करो। अगले हफ्ते तक बच्चों ने एक सुंदर सा एम्बुलेंस का मॉडल बना लिया और पापा की मदद से एम्बुलेंस के ऊपर इमरजेंसी हॉर्न भी लगा दिया। याहू! फाइनली हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। कितना मस्त दिख रहा है। अब मैं ऐसे ही एम्बुलेंस का ड्राइवर बनूंगा और सारे लोगों की जान बचा लूंगा। बुद्धू, एम्बुलेंस ड्राइवर नहीं, डॉक्टर पेशेंट की जान बचाते हैं। नहीं चिंकी, ऐसी बात नहीं करते बेटा। डॉक्टर तो पेशेंट की जान बचाते हैं, लेकिन एम्बुलेंस ड्राइवर भी पेशेंट की जान बचाने में उतने ही मदद करते हैं। अरे एम्बुलेंस के ड्राइवर टाइम पर पहुंच पाते हैं और पेशेंट को हॉस्पिटल ले आते हैं, इसलिए वक्त रहते डॉक्टर पेशेंट की जान बचा पाते हैं। सॉरी पापा, इससे आगे मैं ऐसी बात नहीं करूंगी। इसीलिए तो इन सारे व्हीकल्स को इमरजेंसी व्हीकल्स कहा जाता है, क्योंकि इनके ड्राइवर वक्त रहते हर जगह पर पहुंच जाते हैं और लोगों की जान बचाते हैं। चलो, अभी स्कूल का वक्त हो गया है। आज कंपटीशन है ना, जल्दी जाओ। सभी बच्चे अपना अपना प्रोजेक्ट लेकर कंपटीशन में पहुंच गए। गट्टू और चिंकी का प्रोजेक्ट बहुत मस्त बना था। बंटी और हरी ने भी उन्हें बहुत मदद की थी। अब बारी थी प्रेजेंटेशन की। सबसे पहले आया राजू का ग्रुप। मॉडल दिखाकर उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन शुरू किया। We have this magnet, and in this magnet we have the South Pole and the North Pole, which give you the attractive force to equal and opposite poles. मैग्नेट का उपयोग बड़े बड़े कंपनीज में, मशीन्स में किया जाता है। थैंक यू। वेरी गुड बच्चों, अब अगली बारी है गट्टू के ग्रुप की। गट्टू, चिंकी, हरी और बंटी अपने मॉडल्स दिखाकर उनके बारे में बताने लगे। Hello everybody, all we are presenting you the project of emergency vehicles. We have different emergency vehicles like ambulance. अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट हो तो उसके लिए हम एम्बुलेंस यूज करते हैं। We have fire brigade. जब कहीं पर आग लगती है तो उसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड इमरजेंसी व्हीकल बनकर आती है और आग में फंसे हुए लोगों को बचाती है। This is a police van. अगर किसी घर में चोरी होती है और हमने 100 डायल किया तो पुलिस वैन जल्दी से आ जाती है और चोरों को पकड़कर ले जाती है। थैंक यू। शाबाश, वेरी गुड बच्चों। सारे बच्चों के प्रेजेंटेशन हो गए और आखिरकार रिजल्ट का वक्त आ गया। तो आज के विनर है गट्टू, चिंकी, हरी और बंटी का ग्रुप। ये हम जीत गए। चारों भी दौड़ते दौड़ते स्टेज के ऊपर पहुंच गए और उन्होंने गेस्ट के हाथ से अवार्ड लिया। कंग्रेचुलेशंस बच्चों। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें